वुमेन्स ऑफ मिर्जापुर। जी हाँ, समय समय पर हम आपके लिए मिर्जापुर के वीडियो लाते रहे हैं और मिर्जापुर फैंस के लिए आगे भी लाते रहेंगे, क्योंकि मिर्जापुर किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। क्योंकि कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और बबलू भैया को हर कोई जानता है, यहाँ तक कि उनकी भौकाली सिर पर चढ़कर बोलती है। इसका दूसरा सीजन 22 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ था और इसके फैंस ने बिना देरी किए इसे पहले ही दिन सुलटा डाला। मगर जब मिर्जापुर के दोनों सीजन की बात होती है तो हम सिर्फ मेल कैरेक्टर की ही बात करते हैं, जबकि इसके फीमेल कैरेक्टर भी उतने ही दमदार हैं। आइए आज नजर डालते हैं इसके दमदार फीमेल कैरेक्टर्स पर। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। जरीना अंगनशाह विश्वास। जरीना एक डांसर है जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए जेपी यादव के इर्द गिर्द घूमती है। वो जेपी यादव की सेक्रेटरी है जो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन उसे कोई भी पद नहीं दिलाता। इसके चलते जरीना कालीन भैया से हाथ मिलाती है और जेपी यादव को जेल भिजवा देती है। जरीना का भी सीजन 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। डिम्पी पंडित यानी कि हर्षिता गौर। गुड्डू और बबलू की छोटी बहन डिम्पी का किरदार पहले सीजन में एक घरेलू लड़की का था जिसे कॉलेज और घर के इर्द गिर्द देखा गया था, मगर सीजन 2 में इस किरदार के भी अलग रंग ही हमें देखने को मिले। डिम्पी भी गोलू और गुड्डू के त्रिपाठियों से बदला लेने के मिशन का एक हिस्सा थी, मगर बीच में ही इस किरदार को पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया गया। इसके बाद वह लखनऊ चली जाती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, लेकिन बीच में रॉबिन की एंट्री होती है और रॉबिन और डिम्पी की नजदीकियां बढ़ती हैं। रॉबिन डिम्पी के परिवार से घुल मिल जाता है और गुड्डू के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। हमें डिम्पी और रॉबिन का किरदार सीजन 3 में क्या देखने को मिलेगा, ये तो सीजन 3 आने के बाद ही पता चलेगा। शबनम यानी कि शेनवाज जिजीना। पहले सीजन में जिस शादी में बबलू भैया और स्वीटी मारे जाते हैं वह शादी शबनम की ही थी। इस किरदार को दूसरे सीजन में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरे सीजन में गुड्डू पंडित और शबनम की नजदीकियां दिखाई गई हैं, जबकि देखा जाए तो गोलू गुप्ता भी गुड्डू पंडित को एक तरफा चाहती है, जो ये देखकर ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब सीजन 3 में ये देखना है कि क्या गोलू गुप्ता गुड्डू पंडित का साथ छोड़ देगी, क्या शबनम गुड्डू पंडित से शादी कर देगी। ये सारे सवाल तो हमें सीजन 3 में ही देखने को मिलेंगे। बीना त्रिपाठी यानी कि रसिका दुग्गल। बीना त्रिपाठी कालीन भैया के पत्नी, मुन्ना भैया की सौतेली माँ और त्रिपाठी खानदान की बहू। पहला सीजन हो या दूसरा सीजन, दोनों में ही बीना का किरदार त्रिपाठी खानदान को अपने दिमाग से नचाने वाला रहा है। सीजन 2 में बीना त्रिपाठियों से बदला लेने के लिए गुड्डू और गोलू से हाथ मिलाती है और ये शर्त रखती है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको मिर्जापुर की गद्दी दे दी जाएगी। सीजन 2 में ही बीना का रोल हमें बहुत ही क्रूर देखने को मिला है, जब वह अपने ससुर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब देखना यह है कि सीजन 3 में क्या वह अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी दिलवा पाती है। क्या गुड्डू पंडित अपनी गद्दी उसके बेटे को दे देगा? क्या बीना त्रिपाठी फिर से कालीन भैया के साथ हाथ मिला लेगी? बहुत सारे सवालों के जवाब हमें बीना त्रिपाठी के सीजन 3 में ही मिल पाएंगे। गोलू गुप्ता यानी कि श्वेता त्रिपाठी। स्वीटी की छोटी बहन गोलू गुप्ता, जो पहले सीजन में सिर्फ पढ़ाई में ही रची बसी दिखाई गई, मगर दूसरे सीजन में सीधी सादी गोलू को गुड्डू भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाया गया। इसमें गोलू का लुक पहले सीजन से बिल्कुल अलग और दमदार था। छोटे छोटे बाल और पैंट शर्ट,
इस सीजन में गोलू का एक ही लक्ष्य था, बबलू और स्वीटी का बदला त्रिपाठियों से लेना। ऐसा करने में वो कामयाब भी होती है और आखिर में गुड्डू और गोलू मिलकर मुन्ना भैया को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन कालीन भैया को गोली लगने के बावजूद भी शरद शुक्ला बचाकर ले जाते हैं। सीजन 3 में गोलू गुप्ता का रोल और भी दमदार रहने वाला है। माधुरी यादव त्रिपाठी यानी कि ईशा तलवार। माधुरी यादव यानी ईशा तलवार ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की विधवा बेटी की भूमिका निभाई है, जो पार्टी के प्रचार के दौरान मुन्ना त्रिपाठी से मिलती है और दोनों के करीब आने पर दोनों की शादी करा दी जाती है। इसके बाद माधुरी के चाचा जो सीएम पद की कुर्सी चाहते हैं, वो उसके पिता को मरवा देते हैं। तभी माधुरी कालीन भैया और अपने चाचा की बात सुन लेती है और अपने दिमाग से कालीन भैया के कदमों तले सीएम की कुर्सी छीन लेती है और खुद सीएम बन जाती है। लेकिन सीजन 2 के अंत में उसके पति मुन्ना भैया को गोलू और गुड्डू मार देते हैं। अब सीजन 3 में क्या माधुरी यादव अपने पति का रिवेंज ले पाएगी? ये सभी सवाल हमें सीजन 3 में ही देखने को मिलेंगे कि माधुरी यादव का सीजन 3 में क्या रोल रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सीजन 1 या सीजन 2 में किस महिला का रोल सबसे सशक्त लगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।